Good morning, all my dear students. As you know, in the last class, we have already started तीन शर्तें। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने तीन शर्तें जो आपके गुंजन की किताब से लिया गया है, यह पाठ मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है गूगल लाइव क्लासरूम में। तो आज हम इसी पाठ को करने वाले हैं। तो तीन शर्तों का अर्थ है जैसे कि हम कभी भी कोई भी तरह का शर्त लगाते हैं, बैटिंग या फिर बाजी को हम शर्तें कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि किस तरह से राजा गोपाल भांड और चंद्रभानु के बीच शर्तें लगती है, और राजा जो है कृष्णदेव राय, वो उनके महल के सबसे ज्ञानी लोगों में से एक था गोपाल भांड, जिससे कि हर कोई ईर्ष्या करता था, जलता था, जेलिसी करता था। और चंद्रभानु नाम का और एक मंत्री था जो कि उससे बहुत ज़्यादा ही जलता था। तो उसी कारण उसे नीचा दिखाने के लिए उसने क्या किया, उससे एक शर्त लगाया गोपाल भांड से। और वह शर्त यह था कि अगर वो राजा का कुर्ता उतरवा सके तो उसे वह 500 रुपये देगा। तो उसी बात पर चर्चा हो रही है। चलिए हम देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। गोपाल भांड मुस्कुराते हुए, आप ठीक ही कहते हैं, यदि मैं सोच समझकर काम करूं तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। चंद्रभानु आशिष्टता से, तुम बहुत ही घमंडी हो और अपने बारे में बहुत ऊंचे विचार रखते हो, पर एक काम है जो तुम कभी नहीं कर सकते। गोपाल भांड, वह क्या? तो गोपाल भांड को नीचा दिखाने के लिए चंद्रभानु उसे कहता है कि तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो, बहुत बड़ा समझते हो, लेकिन एक काम ऐसा है जो तुम कभी नहीं कर सकते। चंद्रभानु यह कहने पर गोपाल भांड कहता है, वह क्या? फिर देखिए चंद्रभानु क्या कहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम महाराज का कुर्ता नहीं उतरवा सकते। तो देखिए चंद्रभानु ने क्या शर्त लगाई। उसने शर्त लगाई कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम महाराज का कुर्ता नहीं उतरवा सकते। फिर गोपाल भांड क्या कहता है, वाह, यह तो कुछ भी नहीं है। चंद्रभानु, ठीक है, तुम 24 घंटे के अंदर यह कर दिखाओ तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। कितने रुपए दूंगा? 500 रुपये दूंगा। तो चंद्रभानु ने गोपाल भांड से कहा कि अगर तुम महाराज का कुर्ता 24 घंटे में उतार सको तो मैं तुम्हें पूरे 500 रुपये दूंगा। ऐसा ना कर सके तो तुम 500 रुपये मुझे दोगे। मंजूर है शर्त? फिर गोपाल भांड ने स्वीकृति में सिर हिलाता है। मुझे शर्त मंजूर है। तो स्वीकृति में सर हिलाना मतलब कोई भी चीज़ को मान लेना। तो इस शर्त को मानते हुए गोपाल भांड अपना सर हिलाता है और कहता है कि मुझे शर्त मंजूर है। फिर दूसरा दृश्य में देखिए क्या है। राजा कृष्णचंद्र की सभा, गोपाल उछलता कूदता प्रवेश करता है। फिर गोपाल भांड कहता है, भांड झुककर प्रणाम करते हुए, महाराज महाराज, मेरे अंदर अचानक एक अजीब सी दिव्य शक्ति प्रवेश कर गई है। मैं वह सब देख सकता हूँ जो और कोई नहीं देख सकता। तो अचानक से गोपाल भांड उछलते कूदते हुए बहुत मज़े से राजा के पास आता है और कहता है राजा को कि मेरे अंदर एक सुपर पावर, दिव्य शक्ति आ गई है, जिससे मैं वो सब देख सकता हूँ जो आम आदमी नहीं देख सकते। राजा मुस्कुराते हुए, अच्छा कोई उदाहरण पेश करो। फिर राजा मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो कोई उदाहरण, एग्जाम्पल पेश करो। फिर देखो गोपाल भांड क्या कहता है। मुझे आपके दाहिने कंधे पर एक छोटा सा काला तिल दिखाई दे रहा है। महाराज, गोपाल भांड कहता है कि मुझे आपके दाहिने कंधे पर, मतलब वो कहता है कि राजा के दाहिने कंधे पर उसे एक काला तिल दिखाई दे रहा है। फिर राजा आनंद लेते हुए, अच्छा ऐसा है गोपाल भांड, मैं ठीक ही कह रहा हूँ राजाधिराज, मुझे वह तिल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर राजा क्या कहता है, देखिए राजा कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ। जैसा कि तुम कह रहे हो, अगर मेरे दाहिने कंधे पर तिल हुआ तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, और अगर ना हुआ तो तुम मुझे 100 रुपये देना। फिर राजा क्या कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ, अगर मेरे दाहिने कंधे पर तिल ना हुआ तो तुम मुझे 100 रुपये दोगे, अगर हुआ तो मैं तुम्हें दूंगा। गोपाल बहुत हैरान होता है। गोपाल भान अपने आप से क्या कह रहा है, देखिए, महाराजा अपने सभासदों के साथ कभी शर्त नहीं लगाते, आज क्या बात है? महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तो गोपाल भांड अपने मन ही मन सोचता है कि ये इतने बड़े महाराज हैं, वो कभी भी अपने सभासदों से यानी कि मंत्रियों से ऐसे शर्त नहीं लगाते, आज क्या बात है कि उन्होंने शर्त मान ली। फिर गोपाल भांड राजा से कहता है कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है। फिर देखिए
राजा अपना कुर्ता उतारते हुए, राजा क्या कोई तिल है मेरे कंधे पर? फिर राजा अपना कुर्ता उतारते हुए कहता है, क्या कोई तिल है मेरे कंधे पर? फिर गोपाल भांड निराश होने का अभिनय करते हुए, नहीं महाराज। राजा प्रसन्नता पूर्वक, मतलब बहुत खुशी हो जाता है वो, क्योंकि राजा को पता है कि अभी वो शर्त जीत चुका है और उसे 100 रुपये मिलेंगे। तो मैं शर्त जीत गया। तो राजा क्या कहता है, मैं शर्त जीत गया हूँ। फिर गोपाल भांड कहता है 100 रुपये देते हुए, महाराज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने मेरे साथ शर्त क्यों लगाई? तो गोपाल भांड बहुत ही आश्चर्य से वह बात पूछता है गोप राजा से कि आपने मेरे साथ शर्त क्यों लगाई। तो इसी के साथ मैं आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करता हूँ। हम इसी पाठ को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।